कनाडा, अमेरिका, जापान, फ्रांस, मुझे इतने मुल्कों के नाम नहीं आते जितने हमने देखे हैं, मगर ऐसे हालात नहीं देखे जैसे पाकिस्तान में हो। और मैं शर्तिया कह सकता हूँ, एक ही बात कहूंगा, वो क्या, आपके पाकिस्तान में बिजली और गैस 6 महंगाई को छोड़ो 60% लोगों के कटे हुए हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मीटर ही कटे हुए। सिर्फ वजह ये कि 60,000 बिल है, कौन जमा करवाए। प्रदेश जाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं अपने मुल्क में आ गया हूँ, और मुल्क में आता हूँ तो ऐसा लगता है मैं प्रदेश में आ गया। सुई गैस की कीमत में तकरीबन 26% इजाफा करने जा रही है हमारी हुकूमत। मारना है आपने, देखिए इस तरह ना करे। चाय की मेज पे बैठ के जो सियासत डिस्कस होती है वो मेरे ख्याल से बड़े बड़े अवानों में नहीं हो रही होती। मैं सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पाकिस्तान चाय की मेज पे बैठ के एक अलग ही मौजू लेके आता है। बिल्कुल जी, देखिए ये फैमिली मैटर है, तो हर घर घर की कहानी है, ठीक है ना। तो मसला ये है कि आवाम का बेहतर सोचना चाहिए। हुकूमत को क्या ख्याल है? पूरी खबर आज मैंने सुनानी है। ओहो, देखिए पूरी खबर ये है कि सुई गैस जो है, आप घर में सुई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी? ताहिर जी सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लकड़े भी कर रहे हैं, गैस भी यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना। तो सुई गैस की कीमत में तकरीबन 26% इजाफा करने जा रही है हमारी हुकूमत। मारना है आपने, देखिए इस तरह ना करे कि आपकी आवाज़ जो जिधर जाएगी ना, हम लोगों का ज़रा एहसास हो जाएगा कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीबों का भला करना चाहिए। ज़ाहिर है कोई लकड़ी बालता है, कोई क्या कहते हैं, कोई सिलेंडर जलाता है, कोई गैस आता है, तो आवाम का बेहतर सोचना चाहिए। क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि जो भी हुकूमत है वो आवाम का सोचे। निक्के निक्के बच्चे हैं, कोई किसी के पास कमाई का जरिया है या नहीं है, बाकी बात इनसे भी पूछ ले, इनका भी यही कहानी होगी। मेरे भाई की भी, मेरा बड़ा गैस का बिल कितना आया घर का? कुछ ना पूछे, पिछले साल तो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार दिया है, तो समझ ले के मारने वाला काम है। और इस साल अभी कितना है? पाकिस्तान आए हैं तो लगता है कि हर आदमी की यही परेशानी की वजह से बंदा जा रहा है, तो ये एहसास करना चाहिए हुकूमत को। क्या ख्याल है नबी साहब? बाकी की बात है जीना भी ऐसी सही बात है जी। वो मैंने पहले भी अक्सर आपको एक बात बताई है जी कि खुदकुशी हमारे मजहब में हराम है जी, और जीना हमारे मुल्क में हराम हुआ हुआ है फिलहाल। भाईजान आप खैरियत से? जी सर, बिल्कुल। कल ही मेरे भाई बता रहे थे कि यार पिछले साल इतना गैस आया, बिल आया, तो अब पता नहीं क्या सिलसिला चलना है। तो मैं अभी ये सोच ही रहा था, तो आप आ गए, तो बाकी मेरे भाई से पूछ ले क्या है। पूछ लेते हैं जी। आप खैरियत से भाईजान? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल करें सर। कितना घर का गैस का बिल आ रहा है जी? सर गैस का बिल 10 से 20 हज़ार के बीच में आता है, और अब लाइफ इस टाइम फ्रेम पर चली गई है कि अगर तीनों बिल्स पे हो जाएं, पानी का, बिजली का, गैस का, फीसिस इसमें इंक्लूड नहीं है, तो बंदे को ऐसे फील होता है कि जैसे कोई बर्डन उतर गया। पहले हम लोग शूली बंदे थे, पंजाब की जो लाइफ थी वो इंजॉय वाली लाइफ थी, जिंदा दिल लोग थे। लेकिन अब एक घुटन का माहौल हो गया है। मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, मैं बाहर खेलने जाता हूँ, तो काउंटी क्रिकेट, लेकिन जब मैं अब प्रदेश जाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं अपने मुल्क में आ गया हूँ, और मुल्क में आता हूँ तो ऐसा लगता है मैं प्रदेश में आ गया हूँ। अपने मुल्क में घुटन ज्यादा है जी, अपने मुल्क में घुटन ज़्यादा है, बिल्कुल लाइफ जो है वो स्टक हो गई है। चाहे गवर्नमेंट किसी की भी है, जीएसटी हम लोग पे कर रहे हैं, टैक्सेस हम लोग पे कर रहे हैं, ऐसे कि जैसे हम लोग बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क से हमारा लिंक है। लेकिन जो टैक्सेस वैसे पे करते हैं और जो उसके एवज में हम लोगों को मिलता है वो थर्ड वर्ल्ड से भी नीचे है। मैं कीनिया में बहुत साल रहा हूँ, वहीं पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उन लोगों को हमसे ज़्यादा फैसिलिटी है, जिनको ये नहीं पता कि हमने कुछ पहना हुआ है कि नहीं। लेकिन ये हम लोग पढ़े लिखे भी हैं और मुसलमान भी हैं। बीइंग ए मुसलमान, बीइंग ए कौमियत, हम लोग जो कंट्री बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुई है वो हमसे ज़्यादा सूदा हाल है, और हम लोग सिर्फ बिल्स को पे करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल हमारे भाई की 100% दुरुस्त है सर। हमारे मुल्क में आप कोई बात इधर उधर की सारी छोड़ दें जी। सबसे बेसिक मसला, हम अभी रोड पे बैठे हुए हैं जी, ये रोड पे देखें 7 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पे 1 मिनट के लिए आगे आप गाड़ी खड़ी करें जी, आपका 2000 का वो चलान कर देंगे। हुकूमत ये नोटिस ले लेती है कि रॉन्ग पार्किंग का 2000 चलान है, करते भी हैं, इनिशिएट भी कर देते हैं। हुकूमत पहले ये क्यों नहीं यकीनी बनाती कि हमने पार्किंग स्टैंड कहाँ पे बनाया हुआ है, हमने पार्किंग प्रोवाइड कहाँ की है जी? यहाँ पे रिक्शे के लिए, यहाँ पे बस के लिए कौन सा पार्किंग स्टैंड है? सर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इरिटेट कर दिया है लोग। या कोई आदमी जो है वो बिल्कुल सिंपल माइंड, इजी माइंड नहीं है। हर आदमी फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, चाहे वो गाड़ी में बैठ रहा है, चाहे वो बाइक पे बैठ रहा है, इधर ही ऑन वॉकिंग मोड। तो बहुत ही बुरा हाल है। कोई आदमी यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन के बगैर नहीं है। और डिप्रेशन जिसका कभी किसी को पता भी नहीं होता था, लोग कहते थे जी पत्थर पे सर रख के सो जाओ। हमारे बागों में लोग सोए होते थे, हमारे घरों में लोग खड़े। अब ऐसे हाल है कि हर दूसरा आदमी डिप्रेशन का मरीज है। आरामदेह बिस्तर पे घरों में भी नहीं सोया जा रहा। बात भाई की हमारे बिल्कुल सही है 100% जी। आप हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं, यही हमारे लिए एजाज़ की बात है। शायद बिल इस दफ़ा कम आ जाए जी, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और भाई की बात बिल्कुल सही है जी। और मुझे जी खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम इरशाद हुसैन है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई मुल्क छोड़ा नहीं हुए। आई एम म्यूजिशियन, ठीक है। कनाडा, अमेरिका, जापान, फ्रांस, मुझे इतने
मुल्कों के नाम नहीं आते जितने हमने देखे हैं, मगर ऐसे हालात नहीं देखे जैसे पाकिस्तान में होते हैं। और मैं शर्तिया कह सकता हूँ, एक ही बात कहूँगा, वो क्या, आपके पाकिस्तान में बिजली और गैस 6 महंगाई को छोड़ो 60% लोगों के कटे हुए हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मीटर ही कटे हुए हैं। सिर्फ वजह ये कि 60,000 बिल है, कौन जमा करवाएगा? ठीक है, अगर बत्ती का लाइट का अगर 28,000 है तो कौन कराएगा? बात भाई की बिल्कुल सही है जी। वाकयातन हमारे मुल्क में मैक्सिमम मीटर जितने भी कटे हैं वो सिर्फ इस वजह से कटे हैं कि बिल इतना ज़्यादा आ गया और हम अदा नहीं कर सकते हैं। और इस मुश्किल हालात में ये मेरे भाई ने कहा है जी कि आपकी आवाज़ सुन के शायद इस दफ़ा हुकूमत के महकमे को कोई ख्याल आ जाए, तो हम रिक्वेस्ट कर देते हैं जी कि मेहरबानी थोड़ी सी करें। पहले ही अवाम महंगे बिलों के अंदर दबे हुए हैं उनके बोझ तले, तो मज़ीद कोई भी बिजली, गैस या और कोई भी जो ज़रूरियात आप हमें दे रहे हैं जी उनको महंगा ना करें, आपकी मेहरबानी।